वेलकम बैक टू माय चैनल। मिले हैं आज बहुत दिनों के बाद एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग जो है वो खीर का व्लॉग है, चावलों वाली खीर का व्लॉग, जो कि अमूमन हर घर में बनती है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज होती है। तो चलें आज मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही क्विक सी रेसिपी है। ये मैंने 6 किलो दूध ले लिया और एक इतने से बड़े पतीले में कर लिया है, इसको रख लिया। और मैं इस टाइम टीवी लाउंज के अंदर बैठी हुई हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। और इसकी वजह से क्योंकि कुछ टीवी लाउंज भी गर्म हो जाएगा, कुछ हम लोग यहाँ पे बैठे टीवी को एंजॉय करेंगे और साथ साथ खीर बनती रहेगी। जी ये 6 किलो दूध है, इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ दूध है, ये अकेला दूध है। उसके बाद मैंने ये जो बारीक टोटा चावल होते हैं वो 1 गिलास लिए, क्योंकि मेरे पास 6 किलो दूध है तो मैं उसके लिए 1 गिलास जो है वो स्टील का गिलास ले लें आप, या आपके पास जो भी गिलास है, शीशे का गिलास है तो आप 2 गिलास कर लें। ये मैंने कर लिए, इनको चुन लिया है। तो इनका जो करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी फ़िलहाल हम लोग दूध की तरफ हैं। और दूध के अंदर ये देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ। चीनी जो है वो भी मैं आपके सामने डालूँगी जब हम लोग इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे फिर। तो चले अब हम लोग चलते हैं बाकी रेसिपी की तरफ। जी तो हमारे पास ये वाला गिलास है जो मैंने 1 गिलास लिया है चावलों का, और इसी का 1.5 गिलास लिया मैंने पानी का, जो हम एक पतीली के अंदर डाल के रखेंगे। पतीली हमारे पास आ गई है और ये हम लोगों ने 1.5 गिलास पानी का बीच में डाल के ये रख दिया। अब हम लोग इसके अंदर अपना जो चावल है इनको बॉईल कर लेंगे। बस बिल्कुल ऐसे करने हैं, मतलब चावल जो है अंदर जाके वो ज़रा बॉईल हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए और ज़रा फूल जाए। ठीक है, बस इसको अब हम लोग वेट करेंगे कि ये पानी इसका बॉईल होना स्टार्ट हो जाए, फिर हम इसके अंदर चावल को ऐड करेंगे। अच्छा जी, तो जब तक दूध हमारा बॉईल हो रहा है तो तब तक हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। आजकल सर्दी की इतनी ज़्यादा शिद्दत है, इतनी ज़्यादा शिद्दत है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड है और ऊपर से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है जो गैस चली जाती है, इसकी वजह से सर्दी ज़रा ज़्यादा लगती है। और ये इस साल ही ऐसे हुआ है, मतलब कि सुबह को 2 घंटे आ रही है और शाम को 4 घंटे के लिए आ रही है, फिर भी 4 घंटे के लिए दे रहे हैं, तो थैंकफुल होना चाहिए इनका। तो लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल हो रही है अगर गैस नहीं होती है तो। और ना तो ज़्यादा सर्दी में काम किया जाता है, ना ज़्यादा गर्मी में काम किया जाता है। मेरे घर में सिर्फ 2 लोग हैं, एक मैं और एक मेरे हस्बैंड। और ना तो मेरा खाने को दिल करता है और ना मेरा अपने हस्बैंड को देने को दिल करता है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा होती है। और लेकिन फिर भी मुझे बनाना पड़ता है क्योंकि वो सुबह से ऑफिस गए हुए होते हैं और फिर शाम को उनके आने से पहले मुझे खाना बना के रेडी रखना पड़ता है। और उनको आते साथ मैं खाना खिला देती हूँ ताकि उनको 2 मिनट का भी वेट ना करना पड़े। और आप ये देखें कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तब हमें स्वेटिंग की वजह से मसला हो रहा होता है और गर्मी, पसीना और बहुत बुरी हालत हो रही होती है। सर्दियों में ये है कि अगर गैस आती रहे हमारे पास तो हमें कोई इशू नहीं है, हम लोग सारा दिन चूल्हे के पास खड़े होकर, क्योंकि चूल्हे से हमें हीट मिलती रहती है। लेकिन जब गैस ही नहीं होगी, कोई काम ऐसा होगा ही नहीं। और कुछ मेरा जो मुलाजम है मुबीन, जैसे कि आपको पता है, वो चला गया है और वो बहुत गलत टाइम के ऊपर गया है, बहुत गलत टाइम के ऊपर गया है। जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम वो बदतमीज़ गया है। तो अब देखते हैं कि कोई और नया आएगा, देखते हैं कि वो कैसा होगा। खैर अभी हमारा जो दूध है ये हमारा जो है वो बॉईल हो गया। अब सिर्फ हम लोग चावलों का वेट कर रहे हैं कि चावल हमारे जो है वो हो जाए। पानी हमारा बॉईल हो जाएगा, उसके अंदर हम लोग चावलों को ऐड कर देंगे। देखिए जी, ये पानी जो है वो हमारा बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, तो अब हम इसके अंदर चावलों को ऐड कर देंगे। जी ये चावल जो है वो इनको मैंने धो लिया था और धोने के बाद अब इनका पानी जो है वो मैंने निकाल लिया और चावल जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये चावल हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब हम लोग इसके बॉईल होने का वेट करेंगे और देखेंगे, साथ साथ चेक करेंगे। और ये आप यकीन करें कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने रेसिपी जो है वो अपनी अम्मी से पूछी थी और उन्होंने मुझे इसी तरह से बताया था कि हाँ बस पतीली के अंदर दूध डाल लेना, चावलों को इस तरह से कर लेना। जब दोनों चीज़ें पकना स्टार्ट हो जाएंगी, ज़रा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा सिस्टम, तो उसके अंदर चीनी को ऐड कर देना। ये बस खीर तैयार हो गई। अब देखते हैं कि खीर इसी तरह से तैयार होती है या मुझे कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं। तो चावल जो हैं वो हमारे हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। ज़रा सा कैमरा मैं पीछे करूँगी, धुआं ज़रा निकल रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये देखें चावल जो हैं वो हमारे हो चुके हैं। अब इन चावलों को हम लोग उठाएंगे और दूध के अंदर डाल देंगे, क्योंकि दूध भी हमारा बॉईल हो चुका है।
ही हाथ है और एक ही हाथ पतीले को है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हम लोग चावलों के अंदर डाल देंगे, दूध के अंदर सॉरी डाल देंगे। देखें जी इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब हम लोग इसकी आंच थोड़ी सी हल्की कर देंगे ताकि ये इतना ऊपर ना आए और ये ज़रा हमारे कंट्रोल में रहे। दूध चला गया नीचे, ज़्यादा ही ऊपर आ गया था। अब देखें ये पकना स्टार्ट हो गया। अच्छा, मैं इसकी लाइट बंद करके देखती हूँ, शायद आपको सही से नज़र आए। हाँ, अब सही से नज़र आ रहा है, इसका बॉयल नज़र आ रहा है सही से। अब ये देखें ये इसके अंदर चावल ऐड कर दिए तो ये पक रहा है दूध। अब चीनी जो है वो हम लोगों ने अभी नहीं डालनी है, क्योंकि अभी इसके अंदर अच्छे तरीके से दूध के अंदर चावल जो है वो मिक्स हो जाएं, हमें चावल नज़र ना आए। ठीक है, बहुत बारीक बारीक से चावल हो जाएं। तो ये जब चावल बारीक हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे सारे अच्छे तरीके से, फिर हम इसके अंदर जो है वो चीनी को ऐड करेंगे जी। तो अब हम लोगों ने इसको मीडियम हाई से मीडियम फ्लेम के अंदर हम लोगों ने इसको रख के तो पकाना है। और थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपने बीच में चम्मच चलाना है ताकि दूध जो है वो हमारा नीचे पतीली के साथ ना लगे। ठीक है, ये देखें मेरा दूध बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा हुआ है, बहुत सॉफ्ट और स्मूथ सा है सारा जी। तो दूध हमारा जो है वो गाढ़ा हो चुका है और अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक दूध और चावल जो है वो मिक्स ना हो जाए आपस में, और चावल जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए, और जो दूध है वो पक पक के ज़रा गाढ़ा ना हो जाए। फिर हम लोग जब ये गाढ़ा होगा फिर हम इसके अंदर चीनी को ऐड करेंगे। और ये बहुत मुश्किल है, इतना धुआं था इसका, मेरी हालत बुरी हो रही थी, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, मुझसे देखा नहीं जा रहा था। आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, बहुत बुरा हाल था धुएं के साथ। और एकदम से गैस चली गई और फिर जल्दी जल्दी से कोयलों को चलाया। कोयले ज़रा मेरे पास कम थे, तो फिर मेरे हस्बैंड ने लकड़ियाँ जो है वो ली और उनके साथ जब किया तो लकड़ियाँ ज़रा गीली थी और उन लकड़ियों ने धुआं अपना जब छोड़ा तो उसके साथ बहुत बुरा हाल हुआ। सारे घर के दरवाजे खोले लेकिन फिर भी वो धुआं निकल नहीं रहा था। बहुत बुरी हालत हो गई थी, आंखों से पानी, नाक से पानी, बोला नहीं जा रहा था, बहुत बुरी हालत हो गई थी। खैर खीर हमारी जो है वो बहुत मज़े की पक गई। और फिर ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मैंने कोयले चलाए थे, एक तरफ से मैं हवा दे रही थी, एक तरफ से मेरे हस्बैंड जो है वो हवा दे रहे थे ताकि इसके नीचे आग जो है वो चलती रहे। आप देख सकते हैं कि धुआं कितना ज़्यादा, ये खीर का धुआं नहीं है, ये हमारे लकड़ियों का धुआं था। खैर ये पक्के हमारे सामने आ गई है, बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज है, आप भी ट्राई कीजिएगा। और ये दूसरी तरफ हमारे नगेट्स की तैयारी हो रही है, नगेट्स बनेंगे और ये लकड़ियाँ थी जिन्होंने बहुत धुआं कर दिया। खैर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे बताइएगा कि खीर आपकी कैसी बनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।